जय माता दी। धनतेरस की कहानी। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। धनवंतरि के दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन को मानने के पीछे धनवंतरि देवता के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कहानी भी है, जिसमें यह ज्ञात होता है कि माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु और धन के देवता कुबेर, इनके अलावा धनतेरस के दिन सरसों की और गन्ने की भी पूजा की जाती है। तो इस कथा में हम लोग जानेंगे कि धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन पीली सरसों और गन्ने की पूजा क्यों की जाती है। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में घूमने के लिए आ रहे थे। तभी लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानोगी तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, अन्यथा तुम रहने दो। तो लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ में भूमंडल पर घूमने के लिए आ गई, विष्णु जी के साथ में आ गई। कुछ देर के बाद में एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर रुको, अर्थात मैं कहीं जाकर के आता हूं, तुम मेरा इंतजार करना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में हलचल होने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है। भगवान स्वयं चले गए, अर्थात मैं यहाँ खड़ी उनका इंतजार कर रही हूँ और भगवान विष्णु स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके साथ साथ पीछे पीछे चल पड़ी। विष्णु जी को जानकारी नहीं थी कि लक्ष्मी जी उनके पीछे आ रही है। कुछ समय आगे जाने पर एक सरसों का खेत आया। उस सरसों के खेत में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। सरसों की खुशबू और हरियाली देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत था। लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर उसे रस चूसने लगी, अर्थात लक्ष्मी जी गन्ने का रस लेने लगी, रस पीने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज हो गए और उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था, पर तुम न मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी, अर्थात तुमने किसान के खेत में चोरी की है। अब तुम इस अपराध के जुर्म में किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें मृत्युलोक अर्थात धरती पर छोड़ करके समुद्र में क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। विष्णु जी लक्ष्मी जी को छोड़ कर चले गए। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया, अर्थात किसान के घर के अंदर अन्न धन के भंडार भर गए। लक्ष्मी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा किसान पर बरसने लगी। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद पूर्वक निकले, अर्थात किसान ने 12 वर्ष तक उसे किसी भी तरह का कोई संकट नहीं, कोई समस्या नहीं। फिर 12 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए, तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि वह इन्हें कौन रोक सकता है। यह तो चंचल है, लक्ष्मी तुम चंचल है, ये कहीं भी नहीं ठहरती, इनको कोई भी नहीं रोक सका। इनको तो मेरा श्राप था, इस कारण तुम्हारी 12 वर्ष तक सेवा करी। अब इनका समय पूरा हो गया है। आज धनतेरस है। धनतेरस के दिन ये तुम्हारे यहाँ पर आई थी। इन्होंने तुम्हारे खेत से गन्ना और सरसों चुराई थी। इसके कारण इनको श्राप मिला था। अब ये श्राप पूरा हो गया है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप कर पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में 1 रुपया भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश पर निवास करूंगी।
किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की गई पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर में रह जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दशों दिशाओं में विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी फैल गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार अपने घर के अंदर धन धान्य से पूजा की, दीपक जलाया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, उनको पीली सरसों चढ़ाई जाती है और गन्ने का भोग लगाया जाता है। जब भी हम दिवाली की पूजा करते हैं, तो दिवाली की पूजा के अंदर पीली सरसों और गन्ना ज़रूरी होता है। बोलिए लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री विष्णु, जय श्री लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जय माता दी।